सख्ती से और तलवार से पहला है, ठीक है ना? सो दिस इज हाउ आई फील। दूसरी बात, व्हेन वी लुक एट मोहम्मद, अगर मोहम्मद को दूर से देखो और उसकी बिहेवियर को हदीसों में, यू गेट टू नो कि मोहम्मद का कुछ बिहेवियर, और एक चीज मैंने मोहम्मद का, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई नोटिस इज कि महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए उसके पास कोई रिस्पेक्ट नहीं है, एक बात। और बहुत ही खुदगर्ज आदमी, खुद ने बच्चे के साथ शादी की मगर अपनी बेटी नहीं दी क्योंकि वो छोटी थी, एक बात। और जब आप चैप्टर सही बुखारी के फर्स्ट चैप्टर को देखें, चैप्टर रेवलेशन, तो उसी आप देखते हो कि जब मोहम्मद, ये एक सोचने वाली बात है कि व्हेन ही इज इन केस ऑफ हीरा, वो हीरा के भी जाता है अपने पत्नी, कौन सी दुनिया किसी चीज की तलाक नहीं की जाती, ये भी एक बुल है। तो राज कोई मार रहा है, अरे कैसा एंजल के उसको मारा भाई, ये ऐसे एंजल जिब्राइल है, पता नहीं कौन मारा था। तो फिर भाग भाग घर आया और किसके पास आया, वो एक महिला थी, और महिला बहुत बराबर होती उसकी ऊपर की घंटी, अगर गया बीवी के पास, खदीजा के, जो एक काफिर थी, कोई मुसलमान नहीं थी, भागे भागे गया और बोला, ओए मैंने ऐसे ऐसे देखा, मेरे साथ ऐसे हुआ। कोई नहीं, तुम्हारे साथ अल्लाह भी कोई बुरा करे, ओए तेरे को क्या पता है अल्लाह कौन है भाई, तुम कैसे वेरीफाई कर रही हो? और उनके साथ एक अंधा आदमी होता है उधर, बुड्ढा सा अंधा आदमी, वो एक बिजनेस होता है इसके बुल में। देखें, ये सारा तमाशा शुरू हुआ जब खदीजा की लाइफ में आई। खदीजा इन द सेंस, खदीजा चोज हिम, Yeah, he yeah. working for खदीजा, it was not the other way around. You have to look at the big picture. सबसे पहले उम्र से बड़ी विधवा, जी, और मोहम्मद था 25 साल का छोरा और उसके हाथ में आ गया। मुझे लगता है ये सारा ड्रामा, टू बी ऑनेस्ट, खदीजा ने किया। सारा ड्रामा उधर शुरू है। इन्होंने बैठ के प्लान किया, कोई बिजनेस गड़बड़ हो गया, इन्होंने कहा, क्योंकि आज के आप देखो, अगर आपने कोई चीज में पॉपुलर होना है, किसी चीज में आपने अर्निंग को जाकर एक रिलीजन बना दो और इसमें मर्दों को राइट्स दे दो थोड़ा सा। मगर जब खदीजा मर गई तो आई थिंक इसका दिल मोहम्मद इतना भरा हुआ था उसने एक महिला के साथ शादी की, कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरे के साथ की, मगर आयशा से सबसे पहले की, खदीजा के मरने के बाद। मेरे ख्याल से दिस रिलीजन स्टार्टेड विद खदीजा, नॉट जस्ट मोहम्मद, इट वाज बोथ ऑफ देम। मगर मेन ब्रेन जो उसमें है, मुझे जो लगता है, टू बी ऑनेस्ट परवीन जी, दैट इज खदीजा, बिकॉज़ उसका फाइनेंस थे, सब कुछ था, ब्रेन था, अकल था, दूसरा वीक था, 25 साल का क्या समझता है, सो ही वेंट अलोंग। मगर ही वेंट बनानास, क्योंकि बहुत ही सख्त औरत थी ये महिला थी ये खदीजा, मेरे ख्याल। जी। मैं समीर आपको पूछना चाहती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट his mental health. Like, where did he was in love with somebody? It seems that he she was not given to him because he did not have that standing in the society. ऐसा नहीं था, तो इतनी चीजें ऐसे नेगेटिव उनके लाइफ में हो चुकी है for him to lose his balance. What would you say, समीर? सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ आप दोनों से, आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें कोट की हैं। द प्रॉब्लम इज कि हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि वो 4 साल अपनी माँ से दूर रहे, उसके बाद जो है उनकी माँ की वफ़ात हो गई, डेथ हो गई, उसके बाद उनकी दादी की डेथ हो गई, फिर चाचा हो गए, मतलब जिन लोगों ने उनको सपोर्ट, वो सब चले गए। जी, बट क्या आप लोगों को पता है जब मोहम्मद साहब पैदा हुए थे, डे 1 से उनकी माँ ने उनको ना तो अपने पास सुलाया, ना दूध पिलाया, बल्कि उनको एक मटके के अंदर रखा गया था। नो अबाउट इट? I heard somewhere, yeah. जब पैदा हुए तो वो उनकी शक्ल सूरत कुछ इस तरह की है जो तब खुद लिखता है किताब के अंदर कि उसको देख कर आमिना डर गई। उसने कहा ये बच्चा कैसा है, इसको तो मैं अपने पास नहीं रख सकती। तो लिहाजा उसको वहाँ पर मटके मंगाया गया, मटके के अंदर उसको रखा गया और रात भर मोहम्मद साहब उस मटके के अंदर है। और कुछ लोग जो है जस्टिफाई करके लिखते हैं कि वो उस टाइम का एक ट्रेडिशन था, जब बच्चा पैदा होता था ना, तो वो मटके के अंदर रखा जाता था। हालांकि ये हमें जो है तभी, और ये जो इस्लामिक रेफरेंस है, इसके अलावा वो अब किसी भी ट्रेडिशन या हिस्ट्री में हमें ये चीज़ नहीं मिलती कि किसी बच्चे को ऐसे रखा गया था। दिस वाज फर्स्ट टाइम जब रखा गया। एट मॉर्निंग टाइम जब देखा गया तो मटका टूटा हुआ था, टूट गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे उन्हें दूसरे मट्टे में रखा गया और यही चीज़ है ना, कंटिन्यूअसली 15 दिन तक चली और 15 दिन में जितने मटकों में मोहम्मद साहब को लाया वो सारे के सारे टूट गए। इस बात को पूरी तरीके से घबराई। और इस ट्रेडिशन की आपने बात की है परवीन मैम, कि वहाँ ट्रेडिशन के लोग जो है दाई रखे थे, उनको देते थे अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए। एक्चुअली दिस ट्रेडिशन वाज फॉर दोज लेडीज जो कि और भी बच्चे और भी रिस्पांसिबिलिटीज होती और जो कि अमीर लोग होते थे। या मोहम्मद साहब इकलौते बच्चे हैं, अमीर उनको आसानी से समझ सकती है, हस्बैंड की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि वो पहले जा चुके हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है कि वो किसी एक मैड को हायर करें उसको पालने के लिए। लेकिन कंडीशन में भी ये ऐलान कराया गया, कोई अगर हो जो अब्दुल्ला के बेटे को, अच्छा वहाँ पे जो है अब्दुल्ला का नाम लिया जाता था मुनाद में, वहाँ पे क्या मुनाद की जा रही है कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को अगर कोई गोद लेना चाहे तो आ सकती है। आपको पता है फॉर एट 20 डेज एक भी वहाँ की आया या दाई थी, एक भी नहीं आई उसको गोद लेने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ये घर कुछ नहीं मिलेगा मोहम्मद पाल के लिए, गरीब है, कुछ नहीं इनके पास। एट द वेरी एंड जो दाई हलीमा थी वो अपना ऊँट लेकर पहुंची, उसको मनाया गया कि भाई तुम इनको ले आओ अपने साथ रखो। ये मियाद थी ये 2 साल की, इट वाज फॉर 2 ईयर। 2 साल की मियाद कंप्लीट हो गई और मोहम्मद साहब को अपने घर पे आना था, तो वो 2 साल कैसे निकले, हाँ उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तब भी खुद लिखता है किताब के अंदर कि मोहम्मद साहब को 2 साल की उम्र भी जो है इस तरह की चीजें नजर आ रही थी, इमेजिनेशन कि उसको साए नजर आ रहे थे और वो बहुत डर जा रहा था और उसकी हालत कुछ इस तरीके की हो जाती थी जैसे किसी को मिर्गिया दौर पड़ता है, उस तरीके की हालत हो जाती थी। तो इस बात से डर कर जो हलीमा थी, उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने ये कहा तुम इस बच्चे को जिसे तैसे अमना को वापस कराओ, क्योंकि ये बच्चा मर गया तो उसकी परेशानी हमारे लिए कई हो जाएगी, क्योंकि हमारी रिस्पांसिबिलिटी में है। 2 साल के बाद जब अमीना लेकर के पहुंची, दाहलीम लेकर पहुंची अमीना के पास कि आप अपना बच्चा वापस ले ले,
अमीना ने उसको लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि अभी मैं सिचुएशन में ही हूँ, मैं इसको वापस ले सकूं, लिहाजा तुम इसको 2 साल के लिए और लेके आओ। तो यहाँ पे ये इस्लामिक स्कॉलर्स को जस्टिफाई करने के लिए पता किस से जोड़ बताते हैं कि जब यूसुफ को जब अपने भाई को अपने पास रखा था मिस्र के अंदर, उनके भाई का वो एक अदर किस्सा है, वहाँ ये ट्रेडिशन था इजिप्ट के अंदर कि अगर कोई किसी की चीज चोरी कर ले या चीज चुरा ले तो उसको 2 साल के लिए वो एज ए स्लेव बनकर अपने पास रखेगा। तो जब यूसुफ को उनकी बुआ को दिया गया था, वो वापस लेने आए थे उनके फादर, तो उनको उनकी बुआ ने उनकी कमर में एक चांदी का कमरबंद बांध दिया था और वो लेने लगे तो उन्होंने कहा मेरा कमरबंद गायब है, तो मुझे यूसुफ के पास से नहीं है। जब उन्हें कूड़ा उठा तो वो मिला क्योंकि उन्होंने खुद बांधा था, तो उन्होंने कहा कि अब इसको जा नहीं सकते, ये कानून के तौर पे 2 साल के लिए मेरा गुलाम है। और आगे यूसुफ ने भी अपने एक भाई को जो उनके सगे भाई थे, उनकी मां से थे, उसको अपने पास रखने के लिए उसके अनाज के बारे में अपना चांदी का जो प्यार था वो रख दिया था, जिसकी वजह से उन्हें 2 साल तक अपने भाई को अपने पास रखा। तो ये लोग जो है ना अरब के अंदर रहते हुए, अरबी कल्चर के अंदर रहते हुए, ये इजिप्ट का वो बोंग उठा करके यहाँ रहते हैं कि जी वो हालिमा जो थी वो मोहम्मद साहब को अपने पास करना चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया, मोहम्मद साहब को उसने चोरी इल्जाम लगा कि इस मेरे घर में चोरी की, लिहाजा 2 साल और मेरे पास रहेगा, जबकि सच्चाई बिल्कुल पलट है। तो अपनी कार के अंदर लेता है, वो तो आज ही आ गई मोहम्मद से, वो वापस कर गई थी, लेकिन हलीम ने अमीन ने उसने नहीं लिया और 2 साल के लिए मजबूरन फिर से हलीमा को अपने पास कर रहा। इस तरीके से 4 साल हलीमा के पास रहे मोहम्मद साहब। आगे की आप कीजिए, फिर मैं और बता रखूंगा। मैं यही कहती हूँ कि देयर इज अ ट्रॉमा। आई फील के साए दिखते थे फॉर एट दैट एज, इतनी छोटी एज में साए दिखना, was he hallucinating what it was? I mean, I don't get it, like, you know, कि किस उम्र में उनको ऐसा साए दिखने लगा है और वो ऐसे एहसास होने लगा कि there is something, you know, which is not natural. तो ये समीर आप बताइए कि कब उनको ऐसे लगने लग गया कि उनको साए दिख रहे हैं? He must be very young at that age. जाहिर बात 2 साल के लिए दिया गया, पैदाइश के बाद 15-20 दिन के बाद दिए गए, 2 साल की एज तक वो लोग उनके पास रहे, तो जाहिर बात है 1.5-2 साल की उम्र में उनको ये इल्यूजन हो रहे थे। लेकिन 1.5 से 2 साल में बच्चा इतना बोल सकता है, इतना समझ सकता है कि what is happening to him and can he convey? कि आपको क्या लगता है नजीम? This is very baffling. मतलब ये मेरे नहीं, समझ में आपको ऐसा क्यों लगता है, पूछा मैं, कि उनको उनकी सिचुएशन को देखने के लिए उन्हें बोलने की जरूरत थी। सपोज करें हमारे पास बच्चा है छोटा सा, अचानक से उसको कोई दौरा पड़ता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो बोल के बताया मेरी तबीयत खराब है? नो, हम उसको देखकर सिचुएशन को समझ लेते हैं कि हाँ इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी बच्चे डॉक्टर के पास लेके आते हैं। वो लोग देख रहे थे उनकी कंडीशन को, अचानक से दौरा पड़ते थे, अचानक से वो रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, डरने लगते थे, इशारा करके कुछ सही चीजें बताते, तभी जो लगता है कि अब मैं वो चीज कॉल कर रहा हूँ, अगर जी। किसी को लगता है कि मैं वो चीज बोल रहा हूँ जो फिर मैं नहीं, तो मेरे साथ इसलिए पे आऊंगा प्रॉब्लम। जी, जी। नहीं, बट इट इज क्वाइट स्ट्रेंज। मतलब मैं वही सोचती हूँ कि शायद उस वक्त जो इतने छोटे बच्चे को हो रहा है, तो इवन अंडरस्टैंड दैट ही इज सेइंग समथिंग वाज रियली दिस। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि बचपन से उनके ऊपर कुछ ना कुछ एनीथिंग दैट ही वाज क्लोज टू वाज ऑलवेज गॉन, लाइक, यू नो, जैसे उनके चाचा लोग, उनकी जो अब्बा थे, उनकी अम्मी थी, एंड लव दैट यू गेट फ्रॉम योर मदर, आपकी मां से जो आपको प्यार मिलता है, दैट आल्सो ही डिड नॉट गेट। तो समवेयर डोंट यू थिंक अमना कि थोड़ा सा कहीं पर उनको ये कॉम्प्लेक्स आ गया होगा, लाइक, यू नो, ही इज दैट इज द रीजन दैट एग्रेसिवनेस आफ्टरवर्ड came, like, in a way that he wanted to, like, you know, conquer everything and be something, like, so there are sometimes क्या ऐसा होता है कि हम जब कुछ नहीं करते हैं लाइफ में, तो एक टाइम ऐसा आता है अगर हमको चांस मिले तो you can do what you have never thought of doing, you know, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है अमना जी? डेफिनेटली ये बात आपकी सही है कि अगर आपने ये देखा भी है, मतलब क्या मैं बोलूँ, साइंटिफिक तो नहीं बोलूँगी, लाइक रिसर्च भी किया होता है कि अगर आपको एक बच्चे को खास तौर पे बचपन से एक माँ से या बाप से यू नो प्यार मोहब्बत, प्यार इतना एक क्या प्यारा चीज होता है, यू कैन नॉट, यू नो हाउ मच इट अफेक्ट्स यू, गुड एंड बैड। आई थिंक आई डू बिलीव के मोहब्बत को ना अपनी माँ से प्यार मिला, ना किसी और लेडी से प्यार, कोई लेडीज है ऑल वे, और तो आगे जाके पैसे बीट आ गए जिसने को खूब न तोड़ा, ठीक है, तो जब वो मर गई तो उसने खूब खूब की उसने, और द फैक्ट दैट व्हेन वी सी कि मोहब्बत में कोई सिंपैथी नहीं है दूसरों के लिए, कोई प्यार मोहब्बत का इज़हार नहीं, बच्चों को मार दो, he was cold because I think उनकी फीलिंग नहीं थी, वो मर गई थी, he had no feeling for others, he wanted to conquer, and as you said, to, you know, to be remembered, wanted to be remembered, he had this hunger कि I think that मैं चाहता हूँ मुझे कोई याद करे, मैंने कुछ accomplish किया in a certain way. That is the insecurity that he had, क्योंकि अगर माँ बाप नहीं हो and then if you stay with somebody, that's a different story, वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब आपकी माँ मौजूद है, जब आपके मतलब then too he did not get the love of his mother till he was 4, till he was, I don't know, 4, till he was 4. तो समीर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि don't you think कि बहुत ज़्यादा insecurity stemmed from his childhood? एक्चुअली मैम हमारे जो मोहम्मद भाई है ना जी, हम किन्हीं दलील के साथ बात कर रहे हैं, कितने रेफरेंस दे रहे हैं, वो कभी भी हमारी बात को ऑथेंटिक नहीं मानेंगे और मानेंगे कि यहाँ पर लोग देखिए सिर्फ गलत चीजें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्यों हम मुफ्ती यासिर अल-माजिदी के ही क्लेम पे प्रूव कर दें कि मोहम्मद वाज ट्रॉमा स्पेशलिस्ट। चल बेहतरीन, इसी देख पर जी आई लव हिज वर्क, ही इज अ डार्लिंग। really. थैंक यू। I would just say that RTG, thank you so much for your contribution. Before we, you know, your इतने सारे यहाँ पर गालियाँ पड़ रही हैं अमीना जी, यहाँ पर हमको that's what, पर जी हम सही काम कर रहे हैं इसलिए मेरी हाँ, इसलिए गालियाँ हमको पड़ती है, सही बात है। हाँ, सब चले एनीवे, तो मैं थोड़ा सा इन गालियों का हकदार मुफ्ती यासिर नदीम अल-माजिदी को भी बनना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ-साथ वो भी का फायदा उठाएं थोड़ा सा गालियों का, कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट अमीना सरदार एंड जेलेवी सिस्टर, तो उन्होंने इन दोनों के बारे में बात करते हुए ये कहा था कि जितने भी एथीस्ट और एक्स मुस्लिम हैं वो सारे के सारे मेंटल ट्रॉमा का शिकार हैं।
और मेंटल ट्रॉमा का शिकार इसलिए हैं, उन्हें दलील यही थी कि अगर किसी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन आती है या उसको कोई ऐसा शौक लगता है जिसे उसकी उम्मीदें टूटती है, उसको तकलीफ होती है, तो मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो जाता है और नई-नई चीज़ें गढ़ लेता है। लाइक वो जिस चीज़ को पैसे एक्सेस करती है, उसका इनकार करने लगता है, जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, उसको इमेजिन करने लगता है। तो अब हम हमारे प्यारे मुफ्ती यासिर नईम अल-मजीदी के लॉजिक को मोहम्मद साहब की सिचुएशन में अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये चीज़ वहाँ पॉसिबल हो सकती है या नहीं। उन्होंने जो पहली चीज़ कही थी कोट करते हुए कि मैंने सुना है कि उनमें से एक को जो है बचपन में माँ-बाप प्यार नहीं मिला और उसको घर से निकाल दिया गया। सेम एज़ विद मोहम्मद, उनको माँ-बाप का प्यार नहीं मिला और उनको घर से दूर कर दिया गया। 4 साल वो अपने घर से दूर थे और अपने घर से दूर थे। तो पहला पॉसिबल रीज़न मुफ्ती यासिर आजिदी का जो है फिट बैठता है मोहम्मद के ऊपर, मुझे कोई किसी ने घर से नहीं निकाला तो मेरे ऊपर नहीं बैठा। ना मीना जी ऊपर बैठता है। ना मेरे पे बैठा है, और ना सेकंड जड़ी हाँ, पे बैठा है। सेकंड थिंग उन्होंने सेकंड क्या दिया था, वो मेरे पास ऑडियो भी है नहीं, ना मैं सुना था आपको बड़ा मज़ा आया। लेकिन अवेलेबल है उनके चैनल पर और जयवीर जी के पास वो ऑडियो है। उन्होंने मुझे सेंड की फेसबुक के ऊपर। दूसरा उन्होंने यह कही कि अगर किसी इंसान का तलाक हो जाए, उसका पार्टनर उसको छोड़ के चला जाए या उसकी बीवी उसकी इज़्ज़त ना करती हो। हम देखते हैं मोहम्मद साहब 4 तलाक हुए थे। 4 बीवियाँ उनको छोड़ के चली गई थी और 2 ऐसी थी जिन्हें ये कह दिया था कि झूठा नबी है और ये सब जो है ना हवाई-जहाज़ी गधा है। उसके बाद मोहम्मद साहब के हुक्म पे उन दोनों को कत्ल करवा दिया गया था। Really? Why? I This is have this all is references. अरे कहाँ शेयर आप दिखा सकते हैं प्लीज ऑन स्क्रीन। that is वी हैव टू सी यार सही रिदाओ चैनल पे दफा आप दफा शेयर कीजिएगा प्लीज परवीन जी, ये yeah, देखें। yeah. Wait, ये let me find that. Let me find that. That is तफसीर जलालैन अल-सयूती। उनकी किताब है तफसीर जलालैन अल-सयूती की किताब है मजमा-उद सात पेज नंबर 314। वहाँ पे चीज़ मौजूद है कि मोहम्मद साहब की अज़वाज मुतहर्रात में से 2 ख़वातीन मुतअद्दिया इस्लाम हो गई और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह झूठा होने का इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद शरियाई हुकूमत के मुताबिक उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। कि मैंने क्या ये तफसीर जलालैन अल-सयूती कर रहे हैं। Oh my God, this never came out. I think at least I never heard about this. Many things will come out now. That is really shocking. Very shocking. ये बात। तो मुफ्ती सिराज राजीरी का दूसरा क्लेम मोहम्मद साहब के ऊपर बिल्कुल पूरा फिट बैठा है। तीसरा उन्होंने बोला था कि अगर बचपन में अपने चहेते और चाहते या फिर अपनी किसी उम्र के मौके पर अगर अपने चाहने वालों को वो खो दे, उनसे दूर हो जाए, अलग हो जाए या वो वफात कर जाए, तो इंसान इस तरह की सिचुएशन में आ सकता है। हम देखते हैं when मोहम्मद साहब was only 4 and 5 year old, his mother passed away. उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने उनको गोद लिया when he was 6, अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले गए। उसके बाद अबू तालिब ने उनको गोद लिया और जैसे जैसे 25-26 साल की उम्र तक पहुंचे, उसके बाद अबू तालिब भी इंतकाल हो गया। तो जिसने भी मोहम्मद साहब को सहारा दिया वो चला गया दुनिया से। I तो want to ये add सभी I think अबू तालिब की ही बेटी को ये प्यार करने लगे थे और जो ये उन्होंने इनकार कर दिया। तो he loved मोहम्मद but he knew कि उनका स्टैंडिंग नहीं है, उनका फाइनेंशियल वो नहीं है। So that time I think this thing came like I should marry a woman who is even if like for money or ना पूजा सिस्टर, अब आप मोहम्मद वाला लॉजिक लगाइए। ये नहीं है, ये नहीं है। ये लॉजिक मोहम्मद देते हैं कि मोहम्मद वाज नॉट फाइनेंशियली स्टेबलाइज्ड दैट टाइम, इसलिए अबू तालिब ने अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में देने से मना कर दिया, जबकि वो बचपन से बहुत प्यार करते थे। बट द रियलिटी इज कि अबू तालिब खुद बहुत गरीब थे। सो जो आदि गरीब है जिन्हें उसको पाला है, कभी उसको इतना प्यार करता है कि उसको अपने साथ सुलाता है और कभी कभी प्यार से सुलाता है कि उसे कपड़े निकालता है, उसको लेटाता है बिस्तर पे और उसे साथ सोता है ताकि उसके बन की नरमी है उसे वो सुकून पा सके। जो इतना प्यार करता है अपने भतीजे से, वो सिर्फ इससे ऑटोमेटिक शायद उससे नहीं कहेगा कि वो उसका पैसे नहीं है। What are you talking? What are you weighing? Samir, this is like you're not talking. What the hell? This is like something. Listen, इसके साथ कुछ ऐसे दुनिया के साथ I'm not joking, हाँ? Yeah. वहाँ पे दलील ये दी जाती है मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से, ये अब्दुल मुत्तलिब बारे भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद साहब जब उनसे उम्र में थे तब भी वो इतने खूबसूरत थे और उनके बदन में इतना नाजुक था कि उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी उनके साथ ये कार्रवाई करते थे कि उनके कपड़े उतार कर उनको लेटाते थे और उनके बदन को छूते हुए सोते थे ताकि उससे उनको बड़ा सुकून राहत महसूस हुआ था। और ये अमल जो है अबू तालिब ने भी दोहराया है। अब आगे का दिखाने के तब में आगे मैं बोलूंगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। नो वंडर हदीस में देखो कि पता नहीं कौन सा हदीस है जहाँ पर मैंने वो लिखा है, मेरे ख्याल से एक बच्चे का ज़ुबान जो है चूसता है कि पता नहीं क्या करता है। एक हदीस है एक हसन, उनके नती है वो हसन। तो ये हदीस सही हदीस है कि मोहम्मद साहब जो है बाहर तशरीफ लाए और हसन जो है वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि वेयर इज द लिटिल वन, यानी उसे कहा छोटा वाला। अब वो बाहर से उन्होंने सुना कि मुझे आवाज लगी है, मेरे नाना जी ने दौड़ में भाग के आया, जंप मारे जो है नबी की गोदी में चढ़ गया। नबी मोहम्मद साहब ने अपना मुंह खोला और उसका मुंह खोला और अपना मुंह उसके मुंह में डाल दिया। उसके बाद उनकी जो टंग थी उसको शक किया और बोला कि मुझे इसे मोहब्बत है। अब ये कौन से वाली मोहब्बत है हमें तो नहीं पता, अगर आप दोनों मुझे समझा पाए तो। मैं तो नहीं सोच रहा हूँ। मुझे लगता है फ्रेंच वालों ने जो फ्रेंच इजाद की ना वो मोहम्मद साहब किसी चीज को देख के इजाद की है। Oh my God, Samir. This is really
मैं देखते हैं अबू तालिब के साथ हरकत की है, आगे आके देखिए उसने बच्चे के साथ किया। कहते हैं जब इसके साथ कुछ बुरी चीज़ हुआ है, वो आगे जाके करता है। देखो लेडीज़ ने बुरा किया, आगे जाके इसने दूसरों के साथ बुरा किया। जब किसी के साथ बलात्कार होता है, अनफॉर्चुनेटली वो बड़े होके दूसरों के साथ करते हैं। Yes. You It's give a them pattern that happens, yeah, of course. exactly, हमेशा exactly. होता है। एनीवे जी। लेट मी कंक्लूड द रीजन कि Okay. एक्चुअली क्यों शादी नहीं की थी। उस बारे में आता है कि उनकी जो बेटी थी वो कि वो और मोहम्मद साहब दोनों एक-दूसरे को बचपन से ही पसंद करते थे और मोहम्मद जी। साहब हमेशा उससे शादी करना चाहते थे। जब उन्होंने ख्वाहिश की कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, एक्चुअली जी। अबू तालिब वाज़ नोइंग अबाउट इट कि मोहम्मद साहब की जो मेंटल सिचुएशन है, वो स्टेबल नहीं है। वो stable नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का हक चाहते हुए भी इतनी मोहब्बत के बाद भी उनके हाथ नहीं दिया। और जहाँ तक खदीजा की बात आती है, खदीजा वाला सीन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये लोग बोलते हैं ना, हमारे प्यारे नबी 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा से शादी की, क्योंकि विवाह थी। एक ऑथेंटिक रेफरेंस, ऑथेंटिक छोड़िए, एक ज़ईफ रेफरेंस, ज़ईफ भी मान लूँगा, ला के दिखा दें जो ये कहती हो कि खदीजा वाज़ 40 ईयर ओल्ड व्हेन शी मैरिड विद मोहम्मद। बता देना। हाँ। नहीं मिलेगी। नहीं, ये तो बड़ा बोल रहे थे ना रेफरेंस दो। कुछ सुन्नत नबी दाऊद की एक रिवायत है जिसके अंदर साफ मेंशन है, खदीजा वाज़ ओनली 28 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी मैरिड विद मोहम्मद। हाँ? Only That is 28 years old when she married with Muhammad. And why she married with Muhammad? I will not tell you now. जब मोहम्मद साहब बहुत ज्यादा गरीब थे और बहुत ज्यादा नल्ले थे, उसको हम टाइम बोल खा ले आदमी के पास जॉब में काम धंधा कुछ नहीं। 25 साल की उम्र का अबू तालिब ने उनको पाया, उन्होंने कोई काम धंधा नहीं किया। उसके बाद अबू तालिब ने उनको कहा चलो बेटे तुम लेके चलता हूँ और खदीजा का काफिला जो है बाहर दूसरे मुल्कों में जा रहा है, चलिए मैं खदीजा के साथ करके तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। जी। जब उन्होंने उसकी नौकरी लगवा दी और वो पहले काफिले के साथ रवाना हुए, तो खदीजा का जो नौकर था जी। उनके साथ हम सफर में था, वो वापस आया, उसने आकर के खदीजा को ये चीजें बताई कि जब मैं चला था तो मैंने देखा कि एक बादल मोहम्मद के ऊपर सूरज से बने के हाँ। साथ करता था, साथ साथ चलता था। जब मोहम्मद रुकते थे वो बादल भी रुक जाता था, चलते तो वो भी चलता था और सूरज की रोशनी से उन्हें बचाता था। ये मौजज़ा मैंने अपनी आंखों से देखा। बट द प्रॉब्लम इज कि उस गुलाम के अलावा ये मौजज़ा पूरे काफिले में किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसी ने देखा। सब उसने देखा। Obviously. और एक भी ऐसी सन नहीं मिलती जो कि कोई और इस बात की गवाही देता हो, तो हिस्टोरिकली इस्लामिक रेफरेंस कहीं नहीं मिली। तो गुलाम जब वापस आया, उसने आकर के खदीजा को ये सारी बातें बताई। खदीजा ने तुरंत अपने भाई वर्का बिन नौफल को बुलाया। जैसे कि आपने कहा था नबी सिस्टर के हो सकता है ये खदीजा नहीं किया था, हो सकता नहीं है। वी हैव ऑल द रेफरेंस, ऑल द एविडेंस के 1000% ये सारा काम वर्का बिन नौफल और खदीजा ने ही किया था। एंड हाउ आई एम गोना प्रूव यू नाउ। जब ये चीज उनको पता चली, उन्होंने 2 बार उनका बेवा हो चुकी, 2 बार उस पहली शादी बार, हाँ। पहली बार शादी जो मिली है उसकी संद मिली है, वो मिली है 21 साल की उम्र में। दूसरी की मिलती है 25 साल की उम्र में। अब वो कैसे 40 साल की उम्र की हो सकती है? 25 से 15 साल वो बेवा बैठी हुई। दिस इज स्ट्रेंज। वो शी वाज 28 ईयर ओल्ड और जब उसने देखा सबसे अमीर औरत थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी प्रॉपर्टी कोई और बांट ले। और वहाँ पे जैसे कि ट्रेडिशन देखा जाता है, अरब का ये ट्रेडिशन था, औरतें जो है वो अपने मर्दों के सामने गुलाम होती थी, उनके ताबे होती थी पूरी तरीके से। तो खदीजा ने ये ख्याल किया कि क्यों ना मैं एक ऐसा हस्बैंड बनाऊं, ऐसे आदमी से मैं शादी करूं जो मेरे सामने ऊंची आवाज ना कर सके, मेरा गुलाम बन के रहे, उससे कमजोर हो। एंड मोहम्मद वाज परफेक्ट फॉर एवरीथिंग। जो उनके बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। और वहाँ पे एक ईसाई को पीछे रीजन भी बताता हूँ। बुराक बिन नौफल जो था वो एक यहूदी था और उसने सारी स्क्रिप्ट तौरात जो है पढ़ रखे थे और उसमें ये गैब्रियल अर्लियर प्रॉफिट्स प्रॉफिट वगैरह इन सब के बारे में उसको पता था। बट ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी आफ्टर दैट। पहले यहूदी था, उसके बाद वो क्रिश्चियन बना एंड ही वाज ट्रांसलेटिंग द तौरात इन अरबिक, क्योंकि जो भी तौरात थी उस टाइम पे वो हिब्रू लैंग्वेज में थी और उसको ट्रांसलेशन कर रहा था अरबी में। तो उसको सारे इंसिडेंट पता थे कि क्या क्या होता है। तो ये चीज को बताई गई, उसने ये कहा खदीजा को इस तरह के मौजज़ात तो नबियों के साथ होते हैं। हालांकि किसी कोई श्योरिटी नहीं है कि मोहम्मद साहब ने उसको पह नहीं दी थी ये बोलने के लिए, खदीजा को प्रेस करने के लिए। कोई हमारे पास गारंटी नहीं है कि उस नौकर के अलावा किसी ने नहीं देखी और उसने देखी उसकी बोली। अब बुराका बिन नौफल ने उसको सलाह दी कि ये आने वाले वक्त का नबी है, तुम इससे निकाह कर लो। उसने दिखाई सारी चीजें गौर करके ये मेरे अंडर रहेगा क्योंकि ये तो नौकर है, हाँ। गरीब है, इसको सारी चीज तो जैसे मैं आगे आवाज बंद करेगा। और एग्जैक्टली हुआ भी है। जब खदीजा जिंदा रही तब तक मोहम्मद साहब के ऊपर ना तो कोई जंगी आयत आई, ना कोई बीवियों को शादी करने की आयत आई, ना कुछ नहीं आया उनके ऊपर। उन्होंने इवन किसी लेडी की तरह आकर नहीं देखी, नहीं तो देख सकते। इसीलिए कुरान को देखो कितना साफ चल रहा है। He dies, it was crazy. It has nothing to do with कि भाई ये तो वो देखे आराम चला था, बड़ा स्लो मोशन सालों में बड़ा स्लो हो गया। When you know many years passed और ये खदीजा बुढ़िया हो गई, मरने का हो गया, मर गई, तब धमाके का जना इस्लाम लगे गए। वो बाद में हदीसें आई, एक अजीब उसको काश गया। अब शादी की तरफ चलते, शादी इतने बड़े तरीके से हुई है, शादी भी धोखा है। हाँ, वो शादी एक धोखा है पूरा। वहाँ पे एक कल्चर है, ट्रेडिशन था कि कोई भी औरत अपने वली की परमिशन के बिना, यानी जो उसका गार्जियन हो उसकी परमिशन के बिना शादी नहीं कर सकती थी किसी से। और के जो गार्जियन थे वो खदीजा के फादर थे। तो जब खदीजा ने उसे बुलाया कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा अच्छा तुम एक गरीब भिमंगे हमारे नौकर शादी करोगी?
मैं कभी नहीं होने दूंगा, उसे साफ इनकार कर दिया। अब खदीजा को शादी करनी कैसे भी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दावत बुलाई जिनमें सारे अरब के लोगों से बड़े लोगों को इनवाइट किया, मोहम्मद को भी इनवाइट किया और उन्होंने खूब दबा के अपने फादर को शराब पिला दी, बहुत ज्यादा पिला दी। और जब पी करके उनके हवास जाते रहे, उनसे कहा कि मैं मोहम्मद से शादी कर रही हूँ, तो आप इजाजत दे रहे हैं? उसने नशे में कह दिया हाँ ठीक है इजाजत कर लो। तो उन्होंने क्या उसी नशे की हालत में मोहम्मद आपसे शादी करी। जब सुबह को उठने का नशा हुआ तो उन्होंने कहा ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, जी आपने ही तो इजाजत दी है। लगा मैंने नहीं दी। लगा आप क्या अपनी तौहीन करोगी मक्का के लोगों के सामने ये बोल के कि आप शराब नशे में इतने मदहोश हो गए थे कि आपको टाइम चला कि आपने इजाजत दे दी, अब अपनी इस्तेरानी अब खामोश रहो। अब गई What mind now? देखो कितनी तेज थी खदीजा। It shows how well she thought, how well she planned. And no wonder कि इस जैसी लेडी स्ट्रॉन्ग लेडी के नीचे था ये मोहम्मद। तो जब ये मरी उसको इतना मीटर इतने साथ तक टॉर्चर आ गई। ये इंडिपेंडेंस एक स्ट्रॉन्ग औरत है महिला के हाथ के नीचे, तो इसी तो नहीं प्रॉब्लम इतनी ऐशा औशिया की कि सबसे पहले एक कारी से मतलब वर्जिन से बच्चे से शादी की उसने, जो देखो तो किससे बच्चे से उसने की। फिर जो दूसरी लेडीज थी, हालांकि 4 होता है इस्लाम में, लेकिन पता नहीं कितने की प्रोबब्ली स्लेव्स ही लॉन्डी जिसको कहते हैं। और दूसरे जो मैरिजेस थी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो लोग कहते नहीं वो फलाने एरिया के यू नो जो मुल्क था उसको 4 किलो फलाना इर्द-गिर्द जो है लेडी से शादी की थी। वो लोग हाँ इसलिए हदीस में कहा कि रात को 9 बीवियों को ठंड करके आता था, 30 मर्दों का उसमें पावर था, नो ऑफेंस। मैंने नहीं कहा, किताबों लिखा था। अगर आपकी कोई मॉडरेटर यहाँ चैट में हो या अगर नहीं है, आप ही एक नीलम उपाध्याय नाम की एक आईडी है, आप उसको आईडी अपने चैनल से ब्लॉक करें, वो बहुत ज्यादा गंदी लैंग्वेज यूज कर रही है कमेंट सेक्शन में। मेरी किसी मोमिन की आईडी है जो कि लड़की बन के आया है। I know. Shameless. Just block it, disappear. Yeah, Every block it, yeah. Block जी, it. that's correct. Yeah, these people can never जिंदगी में नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। फिर भी ऐसे हो गया, अगर आप कुछ अच्छा भी लग गया अपने चैनल पे तो मानो कि अब भी आपकी हंट करवाएंगे। खैर तो साइड पॉइंट। कल परसों स्ट्रीम हुई थी एडम ला की, और एडम ने एक बड़ा जबरदस्त रेफरेंस दिखाया वहां पे कुरान से, खुद कुरान का से, और उसके पीछे का तफसीर है, उसके ऑथेंटिक हदीस भी दिखाई, जिसका मजमून इस चीज तक है। जिसको देखना है वो जाकर एडम करके परसों की स्ट्रीम देख सकता है। नहाई इन बारिश के मौसम में मोहम्मद साहब की नहाई पे वो है। तो जब बारिश होती थी तो हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सो कोड कपड़े उतारते थे, पूरे बरहाना नंगे होते थे और बाहर जाकर बारिश में नहाते थे। Really? I mean, he's really the most. I know the secrets we never knew. At least I never knew this. So called आप ये देखिए, अरब है उस टाइम पे बड़ी ऊंची दीवारें तो होते नहीं, छोटी-छोटी दीवारें बनाते थे। अब आप भी कोई मूवी देखते हैं, आप अरब की उस टाइम के बेस पे मूवी बनता है, आप उसे देखें, छोटी-छोटी सी 2 फुट दीवारें होती, उतनी मोहम्मद साहब की घर दीवारें ऐसी। और अगर आपको बारिश ना आए तो डेफिनेटली आपको खुले आसमान के नीचे आना पड़ेगा, छत के अंदर तो नहीं आ सकते। तो मोहम्मद साहब सिचुएशन पूरे कपड़े उतारते थे और उतारने के बाद में बाहर आते थे और नहाए नहीं करते थे, पूरे कपड़े उतार कर। और कुरान कहता है, अल्लाह खुद यानी कुरान का काफी नहीं कहता है कि जब बारिश हो लिहाजा तुम कपड़े उतार दो और सीधे बारिश पानी में हो। Yeah, this is what. ओए तेल खाइए। कुरान में लिखा है मैडम, कुरान में लिखा है। Really? हदीस को तो ज़ईफ, मजू, मकरू, फकरू पता नहीं क्या बोल सकते हैं, कुरान की आयत को क्या मेटाफोरल। हाँ, वो हदीस तो एक टाइम के जैसे let it go, but कुरान में लिखा हुआ है, I mean, it was only for men, not for women, हाँ? It in Quran, shush. It's for men, it's for men। अच्छा, Afford for men, not for the women। मतलब क्या मैं मुंह से भी बोल लूं, सेंस कर दूं इधर के। नहीं, आपको ये नहीं पता कि पूरे कुरान में एक भी वुमन का नाम नहीं है एक्सेप्ट मरियम। कुरान है तो की गई नहीं है मैडम, आप क्या बात कर रहे हैं? कुरान इज अ बुक ऑफ मैन, कुरान इज अ बुक ऑफ इस्लाम, इज अ रिलीजन ऑफ मैन, नॉट वुमन। वुमन इज नथिंग इन इस्लाम। एक और बात मैं बताऊं, do give me a comment on that। मैं नोट किया है सूरह निसा, जो कि मतलब है वुमेन, मतलब चैप्टर का वुमेन, और वो लेडीज की चैप्टर होता है। हालेलुया, ओए दो टके के ये जो चैप्टर है सूरह निसा, ये नाम तो देती है लेडी, वन वुमेन, सारा का सारा ये हकूक मर्दों के लिए है, सारा का। I want to ask you one thing, Amna ji. I want to ask you one thing. जी। Name of Surah in Nisa. Who give a name? Allah or Muhammad? मोहम्मद। No. खतिया। Not by Allah, not Muhammad also. सूरा के नाम सल्तनत अब्बासिया में 400 साल के बाद लिखे गए हैं। सूरा के नाम थे ही पहले। बात सुना, मैं क्यों बोला मोहम्मद? एक मुल्ला है जो कि मुल्ला भी एसबीएस मुल्ला ही स्कॉलर, ही सेड, क्योंकि उसके लिए सवाल आया था, तो उसको पूरा किया कि चैप्टर के नाम इसने, यू आर राइट, ये चैप्टर्स के नाम पे नहीं थे। नहीं होंगे। अब्दुल्ला सेड, द स्कॉलर शेख, ही सेड कि नाउ कम्स बेस्ट पार्ट, ये मोहम्मद और उस सहाबी ने लिखा है ये चैप्टर्स के नेम, इट्स नॉट फ्रॉम अल्लाह, ये इनका मुसलमानों का अपना स्कॉलर टॉप नॉच वो कह रहे हैं। तो आपकी बात सही है, सहाबियों ने और कुछ मोहम्मद ने, डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल अपने जेब में ही सही है। मगर आपको बता रही हूँ, मैंने इसी को बोला क्योंकि जो मुल्ला जिनाब है उसने कहा ये बात एक कॉलर या कॉलर क्वेश्चन को जवाब दिया उसने। तो ये तो हाल है सूरा का, तो उसकी क्रेडिबिलिटी किधर गई? हाउ कैन यू ट्रस्ट ए बुक ऐसे कि खुदा की तरफ से, जब चैप्टर इंसानों ने खुद मेकअप किया है,
and that also after so many years, it was compiled after so many years. इससे अंदर क्या गया, क्या निकला, क्या ऐड किया गया, you never know anything. यही सबसे बड़ा वो है. वही मैं आज जैसे हम लोग बात कर रहे थे what happened that day when he came. मतलब पहले तो चलो हम समझ गए that he was mentally थोड़ा disturbed, तो 100% रहे होंगे. Right from childhood he had a very traumatic, I would say, a childhood. After what Sameer has said about him, sleeping like that and whatever that. So उस दिन जिस दिन इनको वहां पर जो फर्स्ट टाइम इनको इंजर उतर के इनको कंधे पे इन्होंने मतलब को ऐसे 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 किया, तो when he came down, when he came घबरा के, when he came down, so that was the most fateful day, the most, I think I would say the day that we don't even want to remember is the day when all this started and it's become a cult of what do you say, नफरत से मतलब जितना हो सकता है इस अंदर के just see, अब आप जहाँ भी आप जिसको भी पूछो, believe me, anybody if they say that they're Muslims, anybody उनका सलाह किसी को भी लगेगा, oh my god, ये एक और to prove यही है कि मोहम्मद को जब रेवलेशन भी आता था रिंगिंग बेल, like रिंगिंग बेल. देखिए इस one second, ringing bell और Jibril कौन होता था? He used to ring a bell. when he was when when the Quran was revealed to him, जिसको ही आता था उसको रिंगिंग बेल की तरह था, फिर उसको पसीना आता था, बड़ी हशर होती उसको और रिंगिंग बेल करा था. He used to say that ringing bell वाला जो रेवलेशन आता है वो सबसे हार्डेस्ट है. और उसमें ये भी है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो समथिंग जो शैतान का काम था. बोल रिंगिंग बेल क्या हुआ, शैतान तो क्या नहीं. Let me add something in this. यहाँ पे जो कोट कर रहे हैं एक्चुअल हदीस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एग्जैक्टली रिंगिंग बेल है. बेल इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान, बेल इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान. और मोहम्मद साहब को रिवलेशन आ रही है, क्या बनी है बेल, कोई शैतान की तरफ से रिवलेशन नहीं आ रही थी. उस वक्त टिनिटस मतलब ये जो होता है ना कान की बीमारी होती है जिसमें हम पेन जब होता है तो we really have, even I have that problem, we have this thing the keyshawn, like ये बहुत लोगों को होता है especially after 60s, it's very common to happen, and then हमको आदत हो जाती है इस बात की. Now also I can hear. So the thing is maybe he must have got it very early at that point of time, he knew what it is, so this ringing bell must be ringing in his ears and this can be the cause. You never know कि क्या है ringing bell, what is ringing bell. It's very difficult to to even wrap around all these things. ये क्या है, ringing bell ऐसे होती है. और फिर आगे जाके आपने तो पूरी म्यूजिक की ऐसी की तैसी, आर्ट की ऐसी की तैसी कर दी, पूरा मतलब everything you just like everything was banned for everybody. ये आदमी इतना कंफ्यूज, इसको पता नहीं है ये बोल के रहा है. 1 मिनट कहा जाता है हदीस में कि माउंट टाउन के नीचे जन्नत है. ये मैं देखा. अच्छा एक तरफ कहता है मैंने अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है, मैंने ज्यादा जन्म में लेडी को देखा है कि उन्हें अपनी मियों की बात नहीं सुनी. ओए अगर जहन्नुम में ज्यादा लेडीज देखी है तो हाउ कैन यू से के माओ के पैर के नीचे जन्नत है. हाँ अगर जहन्नुम महिला है तो कैसे माओ के पांव के नीचे जन्नत हो सकता है. ये कौन सा मतलब अक्ल की बातें थी. And Amina, he said this also, that my mother is also there because she did not, she could not Islam convert नहीं कर सके. Even his last one, Abu Talib, who was his चाचा जो थे, even he said, even he did not accept Islam. उन्होंने accept नहीं किया मरते. ये जहन्नुम में हजरत अली ने मेरे बेटे से करवा लो मैं नहीं करूंगा. That was his, this, मेरे बेटे से करवा लो मैं नहीं करूंगा. So he's saying even he has gone to जहन्नुम. The person who has brought you up, तुम्हारी देख वो जैसे भी गरीबी में हो, जैसे भी हो, आपको बड़ा किया है, उसने अपनी अम्मा को भी, अपने जो चाचा है उनको, सबको उसी लाइन में मतलब उधर ही है सब. So even I wanna even in this. Welcome Christina and welcome my life and my roots. Both are my friends. So welcome from bottom of my heart. Okay. I wanna add this कि मोहम्मद साहब की जो prophethood है जो के साथ है, उस सबसे पहला जो गवाह है his word of an offer. इससे पहले ये बोला कि ये नबी है. 40 साल की उम्र में उन्होंने नबूवत का दावा किया, like before when he was only 25. So Quran Nafil claim that Muhammad is a prophet. But strange thing वो उनकी नबूवत 40 ईयर में मिलने के बाद 43 इयर्स तक जब उनकी एज हुई तक जिंदा रहा, he didn't accept Islam. देख लो. Why? What a strange thing, huh? Why he did not accept Islam? Because he know very well that he is not any kind of prophet and he did everything on behalf of him only and with Khadija. That is the whole story. We need to understand about it. Yeah, because अगर उन्होंने उनको नबी माना तो पहले सबसे पहले वो इस्लाम कबूल करें. One more thing, when we are talking about the prophethood, sorry, I think हिंदी में ट्री है. जब हम prophethood की बात करते हैं, तो हमें चीज और देनी होती है. जब मोहम्मद साहब क्लेम कर रहे थे that I am the next prophet of people of book, अहले किताब का अगला नबी हूँ, जो कि बनी इसराइल थे, जुडाइज्म थे, क्रिश्चियनिटी है, उसका मैं नेक्स्ट हूँ ईसा के बाद. तो वहाँ पे कंपेयर भी जरूर होता है कि पिछले के पैगंबर प्रॉफिट थे, उनके पास क्या चीज़ थी, उनकी क्या सिचुएशन थी, उससे कंपेयर नहीं करते, रेट नहीं करते मसला, क्योंकि उनके पास मौजूद आते. मूसा के पास आया था, जमीन पर मारते तो सांप बन जाता था, पानी पर मारते रास्ते में जाते. इसके पास बहुत सारे मौजूद आते, वो मरे हुए लोगों को जिंदा करते थे और लोगों को ठीक कर देते थे. जब लोगों ने उससे पूछा अगर आप उसके नबी हैं तो आपके पास क्या मौजूद है, कुरान क्लियरली सेज 1759
कि हम्म, हमने तुमको कोई मौजज़ा नहीं दिया, हमको कोई चीज़ नहीं रोकी मौजज़ा देने से सिवाय इसके कि जब हमने पिछले लोगों को मौजज़ा दिया, तो उन्होंने उसे झुठला दिया। हम तो मौजज़ा सिर्फ़ लोगों को डराने के लिए भेजते हैं। तो मोहम्मद साहब, यू डोंट हैव एनी मौजज़ा, कुछ नहीं आपके पास। देन हाउ यू आर प्रॉफिट। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँ, सूरह मरियम clearly says when Isha was only 3 days old, जब 3 दिन के सिर्फ ईसा थे और कि पर लोगों ने उमर गाई, तुमने गलत काम किया है, बच्चा कहाँ से आया? तो वो 3 के बच्चे बोलते हैं, आई एम द रूह ऑफ गॉड, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह की रूह हूँ। बट ये हमारे प्रॉफिट ऐसे हैं जो 40 साल के हो गए, उनको पता ही वो नहीं है। उनको बैक 40 साल की उम्र में भी जिब्रील उनके पास आ रहा है पहली आयत लेकर, इक़रा के पढ़ो। अब वहाँ पे वो आगे जो पढ़ाने लगा, नहीं पढ़ा तो जो से पाया पी दी। उसके बाद फिर बोला पढ़ो कि मैं नहीं पढ़ता, फिर जपी दी। उसके बाद बोला फिर पढ़ो के तो क्या पढ़ूँ, पढ़ो अपने आप नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल ज़ी। तो वहाँ पे भी जिब्रील खुद नहीं बता रहा है कि भाई आई एम जिब्रील, आई एम फ्रॉम योर गॉड, अल्लाह ने मुझे भेजा, नहीं बता रहा। यू आर नबी, यू आर द प्रॉफिट, नहीं बता रहा है। अब वो हालत में डर डर वहाँ से आए, गारे इधर से आके अपनी बीवी को बोला मेरे ऊपर जल्दी से 15-20 कंबल डाल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत डर रहा है। डाल दिया उन्होंने। उसके बाद पूछा क्या हुआ है, जिस तरह मेरे साथ क्या, अब कौन बता रहा है हमको कि जिब्रील है? कब नाफ को बुलाया, उनकी बीवी ने कहा ऐसा हुआ, उनका तो जिब्रील था। कौन बता रहा है? खदीजा because बता रही है। something more about Christianity उनको पता थी, तो somewhere he just brought that thing here, like तो बहुत अच्छे से they have like played on, like they have मतलब किसी को बनाने में मतलब इसका हाथ है, that is A quick one chapter revelation में अगर मैं अभी समी की बात करूं, मैंने पढ़ा एक सेकंड, वो जो रिंगिंग बेल वाली जो मैं बात की वो है सही अल बुखारी नंबर 2, ठीक है। ये मैं सिर्फ बताना था, ये रेवलेशन है मतलब सही अल बुखारी के पहले चैप्टर में बेसिकली नंबर 2 पैराग्राफ। वन ऑल्सो टू ऑल्सो मैं पूरी स्टोरी है ये जो मैं बता रहा हूँ, वरका बिन नौफल अली बारे वाली ये पूरी सीरियल बारी में 2 रेवलेशन के बारे में है, इस तरह से रेवलेशन आई, और 3 में जो आगे के लिए हाँ मतलब 3 में बताया है कैसे वो केव में था। अब मगर एक बात मैं बोलूंगी जो आपने बोला समीर, थैंक्स फॉर द टिप बाय द वे। ये कह रहा है आई डू नॉट नो कि एंजल, मगर यहाँ पर तो कोई नहीं कह रहा कि मैं अल्लाह की तरफ से हूँ। How does he know it's angel? Jibril doesn't say कि मैं अल्लाह की तरफ से हूँ। Does he say that? Does he say कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ? When you look at Sahih al-Bukhari, समीर, I don't have any idea that he said like that. क्योंकि देखो इधर मैं I will just read it, ठीक है, मैं रस पढ़ती हूँ। ये सही अल-बुखारी है नंबर 3 narrated Aisha bracket mother of the faithful believers, मदर बन गई, वाह आज खैर। The commencement of the divine inspiration to Allah's messenger bracket sallallahu alaihi wasallam was in the form of good dreams which came true like bright daylight. And then love of seclusion was bestowed upon him. He used to go in seclusion in the cave here where he used to worship. Bracket में Allah alone. Continuously for many days before his desire to see his family. He used to take with him journey food for the stay and then come back. I'm sorry to interrupt you. Can you please read again? From there, he was worship Allah alone. Please repeat again and let me add something. Or Ji. he used to go to in seclusion the cave of Hira where he used to worship bracket Allah alone continuously for many days before his desire to see his family. I have doubt. Of course. undoubtedly. अरे भाई उसके you have doubt भाई सब काम था सेव अल्लाह, अरे काहे को सेव अल्लाह का स्लेव बन सकता तू काफिर था। खैर सेक्ट ये इतनी घाटी की बहन देख था। he used to take with him journey food for the stay and then come back to his wife Khadija. ये जब कम की ब्रैकेट है take his yes, okay. Truth descended on him while he was in the cave of Hira. The angel came to him and asked him to read. The prophet replied, I do not know how to read. The prophet added, the angel caught me forcefully. It pressed me so hard that I could not bear it anymore. He then released me and again asked me to read, and I replied, I do not know how to read. Thereupon he caught me again and pressed me a second time till I could not bear it anymore. He then released me and again asked me to read, but again I replied, I do not know how to read, bracket, or what shall I read? Thereupon he caught me for the third time and pressed me and then released me and said, read in the name of your Lord who has created all that exists, created man from a clot. Read, and your Lord is most generous. Then now it doesn't say anywhere Jibreel, it doesn't say Allah anywhere. Then Allah's messenger returned with the inspiration and with his heart beating severely. Then he went to Khadija bint Khuwaylid and said, cover me. He covered him till his fear was over, and after that he told her everything that happened and said, I fear that something may happen to me. Khadija replied, never by Allah. Allah will never disgrace you. You keep good relations with your kid, help the poor and destitute, serve your guests generously, and assist the deserving community afflicted ones. Khadija then accompanied him to her cousin Baraka bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, who during the pre-Islamic period became a Christian and used to write writing with Hebrew letters. He would write from the gospel in Hebrew as much as Allah wished him to write. He was an old man and had lost his eyesight. Khadija said to Waraka, listen to the story of your nephew. Oh my cousin, Waraka asked, oh my nephew, what have you seen? Allah's messenger sallallahu described whatever he had seen. Waraka said,
This is the same one who keeps the secrets, bracket Angel Jibrail, whom Allah has sent to Moses. I wish I were young and could live up to the time when your people would turn you out. Allah's messenger asked, will they drive me out? Baraka replied in the affirmative and said, anyone who came with something similar to what you have brought was treated with hostility. And if I should remain alive till the day when you will be turned out, then I would support you strongly. But after a few days, Baraka died, and the divine inspiration was also paused for a while. So see, this is like so much like what Jesus went through in his, because like how people threw him out and then he was crucified and whatever. So that thing again, here he's repeating the same thing. So the things that only सारी खिचड़ी बना के उसको तड़का मार के लगा दिया और कुछ नहीं. और मौलाना नाम लिखा, यहाँ कोई अल्लाह नहीं लिखा, ना जिब्राइल लिखा है. और मैं लोगों को इतना भी बता दूं जो सुन रहे हैं इस वक्त, जिब्राइल कुरान में कहीं भी एंजल के तौर पे नहीं मेंशन किया गया. नहीं, जिब्राइल 3 दफा नाम से पुकारा गया है, प्लेन सिंपल. और हदीसों में भी ब्रैकेट्स में है जिब्राइल मतलब एंजल. ही इज नॉट एंजल लाइक द क्रिश्चियन बुक्स. ही इज नॉट माइकल, ही नहीं है, माइकल नाम लिखा है, मगर इट्स नॉट द सेम जिसकी कुरान लिखा है. मैं आपको बताऊं, जिसने इस्लाम उसको कुछ पता नहीं था कि तौरात और बाइबल क्या लिखा हुआ. थोड़ा सा इधर से ले लिया, थोड़ा सा उधर से ले लिया, ले उसको एक अपना किताब बना दिया, बोल दिया इस्लाम. फिर साइड में हदीस बना दी और कर दिया इस्लाम को मजबूत. हदीसों के बगैर परवीन जी इस्लाम का ध्वजा उड़ाता है. एनी मुझे बहुत मजेदार टॉपिक याद आ गया. आपकी लास्ट वाली लाइन जो हदीस आपने भी पढ़ी है, वो ठीक है. उसमें लास्ट में अभी आपने जो पढ़ा है कि डिवाइन इंस्पिरेशन वाज आल्सो पोस्ट फॉर अ व्हाइल आफ्टर दैट ओवर कन्फिल. आप एक मजे की चीज बता रहा हूं, मोहम्मद साहब वाज ट्रमा चैलेंज. इसके बारे में हमें यही पता चल जा रहा है कि बुराका बिन नफल मर गया और काफी तक वही नहीं आई. फर्स्ट ऑफ ऑल जब बुराका जिंदा था तो धड़ाधड़ जब वही आ रही, अब बुराका मर गया, बुराका बिन नफल मर गया, 3 साल तक वही नहीं आई. अब मोहम्मद प्रिपरेशन की क्यों नहीं आ रही है, वही क्यों नहीं आ रही है. देन at that time Muhammad was attempt suicide many times. Oh, you about इसी में सही बुखारी में आप आगे लेगा कि मोहम्मद साहब एक पहाड़ी चोट पर चढ़ाते थे और कहते हैं मुझे भी नहीं आ रही, अल्लाह से नाराज हो गया तो अब यहाँ कूद अपनी जान दे दो. बार जी लाते थे और आगे क्यों बचाते थे. नहीं नहीं, आप भी हैं, आप मायूस ना हो, आप खुशी ना करें, अल्लाह वक्त पर आपको वही देगा. वही नहीं आ रही. मोहम्मद साहब जो है के लिए खुशी करना चाह रहे हैं. खुशी इज हराम इन इस्लाम. जो खुशी करेगा वो आ जाएगा जहन्नुम में. मोहम्मद साहब खुशी करेगी, खुशी करते हैं बार. तो लेकिन अल्लाह ने ब्रेक क्यों लगाया 3 साल के? कुछ नया हुआ नहीं होगा. There was nothing new that is done. तो he was हमारी क्या मैं कम क्या मैं खुद ही करूं. नहीं, अच्छा सवाल है आपका कि ब्रेक क्यों लगा. अब चीज बताइए, जब रिलेशन को बना के देने वाला बुराका मर गया तो दूसरा आदमी ढूंढने में उस टाइम लगेगा ना, जैसे मार के. सफाई सही है. इस बुड्ढे ने ये जो अनाथ था जब मर गया बराका, did he just say, मुझे पूरा याद नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं कि he used to write in Hebrew the gospel. Did I he just was translating Torah from Hebrew to Arabic. To Arabic. हाँ, मैं कह रही हूँ ये जो कुरान की जो इतनी चीजें, मैं कहा ये बुड्ढे से लिया होगा इन्होंने तौरात की चीजें इन्फॉर्मेशन, because he knew because of that what was the gospel. इसी तरीके से किसी क्रिश्चियन से ऐसे उसने क्रिश्चियन की चीजें आ होंगी और कुछ लेके मिर्ची मसाला अपना थोप दिया. अरे You know about that bin Haris? You know about that bin Haris? नहीं, जिनको मोहम्मद साहब ने अडॉप्ट किया था एज अ सन, ज़ैद बिन हारिस, जो कि एक्चुअली खदीजा के गुलाम थे. He was from a Jews Arabaish and he know the teaching of Torah and Injil. मोहम्मद साहब ने उसको अडॉप्ट किया, अपने पास रखा, उस सारी चीज सुनी, सुनने के बाद के भाई यू नो कुरान क्या कह रहा है मोहम्मद साहब के बारे में. क्लियरली सेज कि लोग कहते हैं कि तुम एक कान हो, तो सिर्फ कान हो जो सुनता है और बोलता है. तो तुम उनसे कह दीजिए, आगे अल्लाह का बेरा है, तुम उन्हें कह दीजिए मैं एक अच्छा कान हूं. मैं एक अच्छा कान हूं, अच्छी बातें सुनता है, आगे बताता है. इतनी अच्छी बातें हैं. बीवी को मरो, ये करो, काट डालो काफिरों को, कितनी अच्छी बातें सही में सुनी है. मैं एक बात बताऊं, जब मैं कुरान को देखती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं इस जो सुन रहा है, you people have my deepest deep down love. I have so much respect for those people who say no to Islam. मर्द खास तौर पे, लेडीज पर लेडीज है ना, उनको तो मैनिपुलेट किया है, वो अलग बात है, मगर जो मर्द जब डिस्टेंस लेते हैं for the right reasons, they know कि महिलाओं के ऊपर जो जुल्म होता है, they take distance. They have my deepest respect. एक बात. दूसरी बात, the people who are so proud of Islam, so proud of Quran itself alone, हदीसों का पार कर दो, I consider them to be the zalim people, the most zalim, heartless. क्योंकि उस कुरान में मैं आपको एक साफ बात बताऊं कि अल्लाह ने तो अपने लोगों को नहीं छोड़ा जब तक आप कंप्लीटली डेडिकेटेड अल्लाह की ना हो, विदाउट एनी यू नो कि हां मेरा इसमें कुछ नहीं. यू हैव टू कंप्लीटली होली जस्ट बिफोर मेरा अल्लाह, मतलब एफ योरसेल्फ, मतलब छोड़ दो अपने आप को, न्यू बाढ़ जमीन में बस अल्लाह ही मारी हो, मां हर चीज एक तरफ मारा, तब इट्स ऑल अबाउट अल्लाह वर्शिपिंग अल्लाह. अच्छा, उसमें किसी और जात के लिए, किसी भी और जात के लिए, क्रिश्चियन से लेके यहूदी से लेके आइडल वर्शिपर से लेके, यू नेम कोई रिलीजन हो, इंसान हो, किसी के लिए भी प्यार मोहब्बत नहीं है. कुरान में कोई प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं है. There is nothing. Nothing. Only fear. Only fear. हाँ. There is nothing spiritual. There is nothing compassionate. Only और only डर. हाँ. और ये डर है, खौफ. ना प्यार वाली है
ना पीस वाली है, ऐसी कोई चीज नहीं। इवन अभी मीना ने को किया कि उन्हें अपने लोगों को नहीं छोड़ा। क्लियर कहता है कुरान, कोई क्लियर कहता है कि वो लोग तुमसे कहते हैं, ए नबी, वो लोग तुमसे कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन वो नहीं आए। एग्जैक्टली। क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने सबमिशन नहीं किया है। कुरान इज नॉट नॉट अ पीस, कुरान इज नॉट रिलीजन फॉर सिविल, इट इज टोटली सबमिशन। इट Yeah. इज Even the even same. Quran says in Absolutely. 47:35, surah number 47 ayah number 35, कुरान क्लियरली कहता है, don't talk about peace when you are powerful, पर है don't talk about peace। जबकि तुम मजबूत हो, ताकतवर हो, तब पीस की बात मत करो, बल्कि तुम जंग करो और लोगों को तबाह बर्बाद कर दो जो अल्लाह को नहीं मानते, और उन्हें हुकूमत करो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। I mean, हाँ, ये ऐसा लगा है कि what sort of Allah is this कि जिसको इतना शौक है अपनी तारीफ सुनने का, अपने just to be all the time a center of of जो भी तारीफ है मेरे लिए, मतलब करो करो। How can it be until unless whatever जो भी पढ़ता है, जो भी इतना सब कुछ कर रहे हैं जो लोग, तो ये सिर्फ तारीफ ही तारीफ ही तारीफ क्यों है? मतलब why have we to surrender until and unless you really want to, ये जो surrender की बात होती है, don't keep asking questions, कोई क्वेश्चन मत पूछो, how come उनको ये पता कि ये इंसान है, इसको मैं ये भी है ऊपर, ये कभी ना कभी तो सोचेगा। ये खुदा जो है ना, ये अल्लाह, जितना इसमें मैंने कॉम्प्लेक्स देखा ना, एंड एंड ही सेज आई एम ऑलमाइटी, आई फील आई एम फॉर श्योर ये इंसानी ऐसे काबिल की है। एक तो ना, चलो इंसान ये बात, इंसान की थोड़ी इज्जत करे, थोड़ी। अब मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही हूं, मैं अपने दिल की बात कर रही हूं, मेरे दिल फिर ईसा की, ईसा ने, सॉरी, जीसस की थोड़ा प्यार है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि मुझे लगती हैं, लाइफ कभी क्रॉस कर लेती हूं, सिंपली वो उसकी चीज बहुत अच्छी लगती है, मगर यही बात मैं मोहम्मद के लिए नहीं बोल सकती। सॉरी, उसने बच्चे रहील को किसी नहीं छोड़ा, उसने he didn't stand up for them, he didn't do anything good। बाकी बात रही अल्लाह की, अल्लाह ने कहा जो वो बात लिखी ना मरने की, मुझे प्रवीण जी पता नहीं था बहुत बात जब मैं मुसलमान थी, ठीक है। अब मैं आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे आती ना, आप लोग कहते हैं पता नहीं हमारे इसका कुछ जसूल है ठीक है, मैं इतनी लिबर होती, आप लोग कहते हैं इंसान हो जा। तो मैं ये कह रही हूँ कि कुरान में कोई प्यार और मोहब्बत वाली बातें किसी भी और इंसान के लिए नहीं लिखा हुआ। अल्लाह तो अपने लोगों की धज्जियां उड़ा देता, नो ऑफ है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, देयर इज नथिंग गुड इन इट। When you said about this, Amina, when you said about Jesus, I remember कि जब उसको पत्थर मार रहे थे मैरी मैगडलेन को, तो he came and then he said that जिसने कोई sin ना किया हो, you are that person only and nobody could. I mean that really brings that, there is something, there is some so beautiful thing। मतलब ये चीज मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है yes, this is what it is, this is what it is। हर इंसान को जज करना, किसी को हक नहीं जज करने। It was such a beautiful thing कि आप किसको मारने नहीं दे रहे हो, you are coming in front of her, so she was supposed to be, she was a so whatever, but he defended a woman who was alone, एक औरत जो, मतलब एक महिला जो सब मार रहे हैं उसको। तो imagine the kind of prophet जो भी होते, whatever it was, but at least there's something good in that। It's really बहुत अच्छा लगता है। There was somebody like this also and somebody like this also। Exactly। और ये पीस वीडियो मुझे ना मेरी किसी नज़दीकी मुझे भेजा एज अ रेफरेंस दिखाने के लिए, एंड आई सॉ इट। नॉर्मली आई डोंट सी स्मॉल क्लिप्स, मुझे मैंने सोचा दफा देख लिया, फिर जब मैं इसको पहले उस वीडियो को का यकीन करो, आई वाज एक्चुअली क्राइंग, आई स्टार्ट क्राइंग एंड एवरी टाइम आई वॉच आई क्राइड, सो इमोशनल, तो ऐसे थे कि उन्होंने stand up, stood up for her, but Of course। And she was just like afterwards, like it's so beautiful, like stand, आप अगर किसी के खड़े हो जाओ, उसको मार, वो मार डालते हो उसको, and when you stand for her, तो she automatically उसके दिल से वो आ गया कि I see this is a person, he is a or whatever at that point of time वो लोग बोलते होंगे। यहाँ तो लेकिन उल्टा ही है, यहाँ तो बंद है, तो खैर नहीं है। समीर जी आप क्यों बैठे हो, कुछ बोलिए। सुन अभी वो धमाके गा रहे कमेंट नहीं, आप लोग बात कर रहे हैं तो मुझे मजा आ रहा है सुनकर, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ एक्चुअली, तो आप लोग करते रहिए। ये बात सही है ना, जीसस क्राइस्ट में जो एक हाँ, एक कंपैशन था, कुछ भी हो, एक कंपैशन था, भले आरामिक से ही आया हो, जो भी हो, लेकिन देयर वाज सम रिस्पेक्ट फॉर वुमेन उन्होंने जो दिया है। एक इंसिडेंट है, दिस ब्लोज योर माइंड, दैट ही स्टूड अप। First of all, I wanna clear both of you guys कि Islam is not a Abrahamic religion. First of all, try to understand. ये इसलिए नहीं है because Abrahamic religion जो है that is Judaism and Christianity. That's और ये क्यों नहीं है? Because इन्होंने वहाँ से चीजें इंस्टॉल की हैं, चुराई हैं, और चुरा करके इन्होंने यहाँ चीजें डाली हैं। तो this is actually a cult. This is not a Abrahamic religion at all. ऐसे ही है जिसके आप सनातन को मानते हैं, सनातन is a religion। सनातन से कुछ चीजें अच्छी मैंने निकाली और कुछ चीजें उसके अंदर अपनी उल्टी सीधी मिक्स करके बोल दिया दिस इज एडवांस सनातन कि अब ये जो ना रिफॉर्म हो गया कि अब ये वाला सनातन है, तो क्या उसे सनातन माने या सनातन किसी मानेंगे? नो, दिस इज अ एक्चुअली क्योंकि वो चीजों को बिगाड़ दिया है, कुछ चीज लेकर के अच्छी चीज कुछ चीज उसको मिक्स कर दी। यही असली इस्लाम के साथ हुआ है। इस्लाम इज नॉट अब्राहमिक रिलीजन एट ऑल। वो रिलीजन है, हालांकि मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब कुछ चीजें वहां से उठा रहे हैं तो आप वहां से अच्छी भी ले रहे हैं, कुछ सी भी चीजें ले रहे हैं जो कि सही नहीं है। इवन सेवरी पार्ट ऑफ अब्राहमिक रिलीजन, it was in Christianity, it was in Judaism also. Savi was there. Even Tloktal was there also.
बट हम सिर्फ इस चीज़ पे बात नहीं करते हैं, तो इसलिए हम प्रॉब्लम ये बिकॉज़ हमारा ही रिलीजन जितनी भी है वो यही बोलता है, इफ यू लेफ्ट द रिलीजन देन वी विल Will गेट will यू। know. Yes. हम तो मारेंगे ऐसा नहीं बोलता, सनातन नहीं बोलता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी रिलीजन से, दैट Exactly. दिस इज़ Yeah. ओनली ओनली फॉर विद whom who is following, जो फॉलो कर रहा है सिर्फ उसके साथ है, हम लोग उसको प्रॉब्लम नहीं। आपने घर में उल्टे हो नमाज़ पढ़े इसलिए हो गया, बट वी डोंट केयर अबाउट इट। हम तकलीफ तब होगी जब बोल के नमाज़ सुबह उल्टे होके रहोगे तो मारेंगे। हाँ हाँ वाकई ये तो हम्म, प्रॉब्लम है। सही बात कहा। तो अगर देखने जाओ तो we come to this that this is not a part of Abrahamic religion at all. This is just like I say, it's a mixture, it's a meal of everything. ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, it's like वो बन गया है एक तरीके का जो नुकसान पहुंचा रहा है। राघव जी, थैंक यू सो मच। आपने क्या लिखा? आयात औरत कहते हो नाज़िल कैसे हुई? क्या लिख रहे हैं? आयात औरत खेती है। अच्छा खेती मैंने सुना खेती है। ये नाज़िल कैसे हुई? सभी जी बताइए। और खेती है औरत। देखिए इसके पीछे जो शान नुज़ुल है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है। इवन जितने भी मुफस्सिरीन और जितने भी आलिम है ना, वो अपनी-अपनी खुद इंटरप्रिटेशन लगाते हैं इसके अंदर। बट एक चीज़ तो क्लियर है कि वहाँ पे ईसाई की जो बात हो रही है वो और तो हालाँकि और कहना भी बहुत गलत वर्ड है। और औरत नहीं कहना चाहिए, हम लोग को महिला कहना चाहिए, वुमन कहना चाहिए। औरत ये इस्लाम कहता है क्योंकि खुद औरतों की इज़्ज़त नहीं करता, वुमन पर इज़्ज़त नहीं करता, इसलिए उनको गलत नाम से बुलाता है। इवन निकाह का ये लोग नाम रखते हैं, निकाह इज़ नॉट मैरिज, निकाह इज़ नॉट शादी, निकाह इज़ ओनली सेक्स। अरबी है निकाह है, उसका उर्दू का जो अगर ट्रांसलेट करेंगे तो वो है ओनली सेक्स। अरे मत बोलिए जिस्मी जी, आपको कहेंगे ये ट्रांसलेशन भी गलत है, प्रोपेगेंडा कर देंगे, फेक कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये ट्रांसलेशन मैंने नहीं की, इनके अर्ली स्कॉलर्स नहीं है। सही बात है। और एक एनीवे तो मैंने पूछा, एक मेरे चैनल पे आए थे तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये खेती के बारे में, तो कहते हैं हाँ वहाँ पर क्या है वो इतनी फनी मतलब बात की कि मैं सोच रही हूँ कि कैसे हो सकता है खेती कब होती है वहाँ पर? ये जंगलों ये जो रेत में खेती कहाँ से होती है मुझे बताओ। तो खेत को जी। औरत का वो दिया है, मतलब एक महिला को खेत का वो दिया है कि जैसे वो फूलते हैं फलते हैं, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिलीव मी इट्स राइट। बट देन आई सेड खेती वहाँ कहाँ होती है? वहाँ रेतों में खेती कौन सी होती है मुझे बताओ? बाकी जिसे बताया था बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन जिस चीज़ पे ज़्यादा इस्मा है मुस्तम है उम्मा का ये कि एक आयमों की जिसपे एक आय है कि इसलिए होती है, और जो आयत पढ़ने भी साथ ज़ाहिर हुआ है। वहाँ पे लिखा ये है तुम्हारी और तुम्हारी खेती है, तो जिस तरह से चाहो उसमें जाओ। अब वहाँ पे साइड बताई जा रही है। मैं आपको बताऊँ ना, फर्स्ट सेकंड निधि लेट मी एक्सप्लेन इट। वहाँ पे साइड बताई जा रही है। जी इवन इस्लामिक का जो एक टीचिंग है वो ऐसा है कि वुमन किसी भी कंडीशन में अपने हस्बैंड को या अपने मालिक को, हस्बैंड जो स्लेव गर्ल है ना, वो अपने मालिक को किसी भी सिचुएशन में हमबिस्तरी के लिए इंटीमेट होने के लिए मना नहीं करती। अगर मना करती है तो पूरी रात फिर उसको किस करते हैं बैठ करके, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को मना। इवन इफ शी इज प्रेग्नेंट ऑफ 9 मंथ, शी कांट डिनाई। मतलब तो अब जबरदस्ती ऐसी सिचुएशन में एंड ए सिचुएशन ऑफ पीरियड्स, तो ऐसी सिचुएशन में नहीं हो सका। ये लोग जो है इतने ज्यादा सेक्सुअल माइंड थे, इनके दिमाग में बस गई ये चीज चलती। कुछ साबियों ने मोहम्मद साहब से पूछा कि क्या हम ऐसी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सीधे रास्ते की जगह क्या हम अकद से उन्हें साथ रिलेशनशिप बना। अब अकद मैं बताऊंगा, सो सॉरी मेरे पास वर्ड नहीं है। मतलब सीधे रास्ते से नहीं, उन्होंने उल्टे रास्ते से पूछा कि क्या हम रिलेशनशिप बना सकते हैं, नहीं बन सकते। उसके बाद ये आयत नाज़िल हो गई, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, तो जिस तरह से चाहो उस तरह से जाओ, चाहे आगे से जाओ, चाहे पीछे से जाओ, चाहे दाएं से जाओ, चाहे बाएं से जाओ।